गुल प्लाजा आतिशज़दगी, तबाही के खौफनाक मनाजिर। सानिया गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई, 85 लापता। प्लाजे से मासूम बच्चे की हड्डियां भी मिली। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद, लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, शहर की फिजा सोगवार। डिप्टी कमिश्नर जनूबी में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी। गए थे मेंजनाइन पे। अच्छा, पीछे मस्जिद भी देखी है, 2-3 मस्जिद है, दोनों मस्जिदें चेक की। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बेहतर है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली हमें। बाहर की तरफ जब हम आए तो उधर जहाँ से हमें कल 6 बाड़ियाँ मिली थी, वहाँ से हम लोगों ने छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ, कलाई और घुटने, ये सारे इकट्ठे किए हुए चादर में रखी हुई है। अभी मस्जिद हमारे साथी लोग आ रहे हैं, वो लेकर आए। हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर सर्च किया है, सेकंड फ्लोर सर्च किया है और थर्ड फ्लोर सर्च किया है। ग्राउंड फ्लोर तक हम नहीं पहुँचे। सिंध असम्बली इजलास में सानिया गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी। जहाँ बक अफराद के लिए फातिहा खानी। वक्फा सवालात में वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने खेल के ग्राउंड पर कब्जे का एतराफ़ किया। कब्जे ख़त्म कराने के लिए इक़दाम करने का भी अज़म दोहराया। कंफर्म 20 हैं जी डेड बॉडीज़, और जो हमें लिस्ट शेयर हुई है 81 की है इंफॉर्मेशन डेस्क में। 39 हमने लोकेशन कंफर्म करवाई हैं, वो लोकेशन गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग एरियाज़ की हैं, और कुछ डबल नाम भी आ गए हैं, तो 74 की करीब। हमारी इंफॉर्मेशन डेस्क मेंटेन कर रही है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। उसमें 20 बॉडीज़ हमने रिकवर की हैं और उसमें से 12 की जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। बाकी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। मैं तो अभी तक 13 के साथ चलूँगा, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई और तमाम प्रोसेस के साथ होता है ना, हम उसके साथ चलते हैं। आप तादाद की बात करेंगे तो 26 है, मगर जो तमाम प्रोसेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, DNA हो रहे हैं, सारी जो प्रोसेस है हम उसको लेके चलेंगे। जो हमें ऑफिशियली वहाँ से डॉक्टर की तरफ से जो हमें मैसेज आएगा। इंतजामिया और रेस्क्यू हुकाम लाशों की तादाद पर शशो पंच में मुब्तला। डिप्टी कमिश्नर जावेद कोसू ने 20 लाशें निकालने की तस्दीक की। SSP सिटी 13 लाशों की तस्दीक करने पर इत्तफाक करने लगे। चीफ फायर ऑफिसर ने 28 से 30 लाशें निकालने की तस्दीक की। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर वो तकरीबन क्लियर है, और ताहम यही कहा जा रहा है कि यार जो भी लोग हैं वो इसको जाके देखें, चेक आउट करें, चाहे वो अपने यूनियन मेंबरान हो। तो ये सब मिलजुल के काम होता है। जल्द से जल्द हमारी कोशिश है इस ऑपरेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। नई सब्जी मंडी में आतिशज़दगी, शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने दफातर को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी फारूक के मुताबिक दफातर में 5 से 6 करोड़ रुपए जलकर राख हो गए। नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए। सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। DNA टेस्ट के लिए आने वालों के साथ खिलवाड़। लापता इब्रार का भाई DNA करवाने के लिए दूसरे रोज भी दरबदर। पुलिस सर्जन सिविल अस्पताल डॉक्टर सुमैया ने नाअहली का एतराफ़ कर लिया। कहा पहले बैकलॉग खत्म करेंगे, फिर मजीद DNA होंगे। जली हुई लाशों के DNA में वक्त लगता है। 20 में से 7 लाशों की शनाख्त की गई। अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखें। सानिया गुल प्लाजा के लिए कैसे रोनुमा हुआ। दिल दिला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। प्लाजा जलता रहा और रिश्तेदार बाहर बेबस दिखाई दिए। आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। किसी को भाई, किसी को बाप और कोई बेटी की तलाश में। 65 साल कैसर की बीवी बहू सालिका कुछ पता न चला। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। प्लाजे में आतिशज़दगी के बाद किसी को रास्ता न मिला। अहले खाना मस्जिद के रास्ते अंदर गए, कई लोग बेहोश थे। एनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। मुतासरा दुकानदार एक दूसरे का सहारा भी बने हुए हैं। कुदरत का जिंदा मौजा, कुरान मजीद आतिशज़दगी में महफूज रहे। गुल प्लाजा में दिल दहला देने वाला वाक़या सबको गमगीन कर गया। आग से पूरी इमारत जलकर तबाह हुई, लेकिन कुरान पाक हैरत अंदेज तौर पर जलने से महफूज रहे। कुरान पाक के एक वर्ग को भी नुकसान न पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों और अहले इलाका के अल्लाह अकबर के नारे। आग ने सब कुछ जला दिया, मगर 2 गाड़ियां महफूज रहीं। गुल प्लाजा की छत से 2 गाड़ियां उतार ली गईं। मालिकान ने गाड़ियां चलाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल की।
ताजिर के मुताबिक गुल प्लाजा के तीनों शोरूम जलकर खाकस्तर हो गए। गाड़ियां हैरानकुन तौर पर महफूज रहीं। मलबा मुंतकिल करने वाले 2 डंपर भी पुरअसरार तौर पर गायब। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने तफसीलात तलब कर ली। अदालती हुक्म पर अमल होता तो शायद गुल प्लाजा सानेहा ना होता। फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न करने और टास्क फोर्स न बनाने का केस नदीम शेख एडवोकेट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दूसरी जानिब कई मुकदमात अदालतों में नताइज के मुंतजर हैं। आरजी शॉपिंग मॉल में आतिशदगी का केस 2 साल बाद भी सुस्टवी का शिकार। जमानत पर रिहा मुल्जिमान अदालत में पेश किए गए, कोई गवाह अदालत न आया। गुल प्लाजा आतिशदगी बहुत बड़ा सानिया है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा ताजर खुद को तनहा न समझे, शहर में तरक्याती काम होने चाहिए। सानेह गुल प्लाजा हादसा या मुजरमाना गफलत, अदाकारा माहिरा खान ने जज्बाती सवाल उठा दिए। नाकिस एग्जिट को सानेह की वजह करार दिया। सवाल किया जिंदगियां ज़ाया हो गईं, इसका हिसाब कौन देगा। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। बीकन हाउस के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने किताब एक दफ़ा का जिक्र है की रोनुमाई की। गोल्डन जुबली तकरीब पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा बीकन हाउस ने तालीम में तसलसल, मेयार और जिद्दत की मिसाल कायम की। तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म, ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज कर दिया गया। मैट्रिक और इंटर में नंबर के बजाय ग्रेड्स होंगे। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तसव्वुर होंगे। फैसला IBCC पॉलिसी की रोशनी में किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। 2026 में 9वीं और 11वीं जमात से आगाज होगा। 2027 में 10वीं और 12वीं जमात पर इतलाक होगा। KMC और TMC मुलाजमीन सरापा एहतजाज। अहमद जिना रूट बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा। मुतालिबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दी। सानिया गुल प्लाजा की शहादा के लिए 5 मिनट की खामोशी, दुआएं मगफिरत भी की। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना और एहतजाज खत्म। वज़ीर आपाशी जाम खान चोरों का KB फीडर पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। रफ्तार और मयार हर सूरत बरकरार रखने पर जोर दिया। पानी की फराहमी बिला तातुल यकीनी बनाने की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम ने तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चिड़ियाघर की रीछ को कुदरती माहौल में मुंतकिल करने का केस। महकमे वाइल्ड लाइफ को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। मुतल्लिका हुकाम को नोटिस। समात 25 फरवरी तक मुलतवी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश काउंसिल से वाबस्ता मंदोबैन की शिरकत। सदर जैविश यूनिवर्सिटी शहनाज वज़ीर अली समेत शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तालीमी इस्लाहात से मुतल्लिक मौजू पर पैनल डिस्कशन। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 4,300 रुपए महंगा, कीमत 4,93,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,686 रुपए इजाफे से 4,23,235 रुपए में दस्तियाब। फी तोला चांदी 97 रुपए इजाफे से 9,869 रुपए हो गई। और शहर का मौसम सर्द और खुश्क, पारा 13 से 27 के दरमियान रहने का इम्कान है। 22 और 23 जनवरी बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा मुतवक्के। फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर ख़राब। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।